नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 29 न्यूज। सिकंदराबाद में एक बेहद दर्दनाक घटना घटी। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक घर मलबे का ढेर बन गया। इस भयानक हादसे ने कई लोगों की जान ले ली। हादसे में कितने परिवारों के सपने चकनाचूर हो गए। एक ही पल में एक परिवार तबाही के मंजर में बदल गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के मकानों की दीवारें हिल गईं। सिलेंडर हुई लीकेज ने इस हादसे को जन्म दिया और जब तक इसे संभालने की कोशिश की जाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस दर्दनाक घटना ने कई परिवारों को तोड़ दिया। जिन लोगों को खोया गया है उनका दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारी दुआएं और संवेदनाएं इन परिवारों के साथ हैं। बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में गुलावटी रोड पर आशापुरी कॉलोनी है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर ने ही काल बनकर लोगों की ले ली जान। आशापुरी कॉलोनी में रियाजुद्दीन का मकान है। ये शटरिंग का काम करते थे। इनके मकान में रात को जबरदस्त धमाका हुआ और पूरा मकान गिरकर मलबे में तब्दील हो गया, जिसमें रियाजुद्दीन सहित 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जान बचाने के लिए लाया गया ऑक्सीजन सिलेंडर ही काल बन गया। दरअसल गुलाटी रोड की आशापुरी कॉलोनी के निवासी रियाजुद्दीन की पत्नी रुखसाना की तबीयत खराब चल रही थी। वह एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थी। शाम को उन्हें अस्पताल से घर शिफ्ट किया गया। घर आने के बाद रुखसाना को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इस पर परिजन घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन लगाने लगे, लेकिन सिलेंडर सेट नहीं हो रहा था। तभी अचानक सिलेंडर में भयंकर विस्फोट हो गया। मोहल्ले वालों ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू में जुट गई। जेसीबी की मदद से लिंटर के मलबे को हटाकर शवों को बाहर निकाला गया। तमन्ना के पति रिजवान ने बताया कि मेरी पत्नी अपनी मम्मी के साथ उनकी सेवा करने आई थी और मुझसे कहा था कि 2 दिन बाद लेने आ जाना। रात 8 बजे फोन आया कि वहां सिलेंडर फट गया है और कोई भी नहीं बचा। मैंने आकर देखा तो वहां पर कुछ नहीं था, सिर्फ मलबा ही मलबा चारों ओर पड़ा था। ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया इन्होंने, तो मेरी बीवी अपनी मम्मी के साथ ही आ गई थी यहाँ कि 2 दिन मैं भी रह जाऊंगी, तो मुझे 2 दिन बाद लेने को आ जाना। बस घटना की जानकारी मिलते ही वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान व जलवायु विभाग के राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और उन्होंने पीड़ित स्वजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली। उन्होंने मृतक व घायल लोगों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद कराने का आश्वासन दिया। अच्छा ठीक, एडीएम साहब भाई इनका जरा देखो, इन लोगों की उसमें एक है तो नवीन में जो है वो तो ठीक है, मदद कराओ और इनकी मदद कराओ। बिल्कुल पूरा मदद कह दिया आपसे जी, मदद करेंगे और हम तुम्हारे साथ हैं। दुख की इस घड़ी में हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारी सरकार आपके साथ है और हम आपकी पूरी मदद करवाएंगे। सरकार इनके मकान का भी कुछ बने बस, हाँ मकान, अच्छा, इनके लिए हम मदद कर रहे हैं। मंत्री जी, आप घटनास्थल पर आए हैं या लोगों से जानकारी की, क्या निकल कर आए अब तक? देखिए, हमें बड़ा अफसोस है यहाँ पे जो हादसा हुआ, इतना दर्दनाक अफसोसनाक है कि हम कुछ कह नहीं सकते। मतलब एक मरीज़ जो मुझे बताया आपने, उस मरीज़ की शायद ऑक्सीजन लगाई हुई थी और वो ऑक्सीजन सिलेंडर आपने रखा और उसके बाद वहाँ शायद खाना भी बन रहा था, क्योंकि छोटा कमरा होता है, वहीं खाना बनता है, वहीं सोते हैं, वहीं रहते हैं, होता है ऐसा। और वो कुछ ज़्यादा खुल गया या जैसा भी हुआ, बहरहाल उसकी वजह से एकदम विस्फोट हो गया और इतना बड़ा हुआ कि 6 लोगों की, परिवार के 6 लोगों की मृत्यु हुई। और आप बता रहे हैं कोई बच्चे बाहर थे, साधने की उम्मीद नहीं है। साधने की भी हालत नाजुक है। भगवान भला करे, उसे अच्छा करे, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। और सरकार की तरफ से कोई मदद सरकार की तरफ से हम इनकी मदद का पूरा प्रयास करेंगे। तो घायलों के इलाज के लिए क्या व्यवस्था? घायलों के इलाज के लिए हम इनके लिए पूरी व्यवस्था कराएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उचित सावधानी बरतना बेहद जरूरी होता है, वरना इसका अंजाम विनाशकारी हो सकता है। जब भी आप अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग करें तो बहुत सावधानी पूर्वक करें। उचित सुरक्षा उपायों का पूर्णतः पालन करें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लें। आपने देखा, एक सिलेंडर बस्ट होने से एक परिवार
तबाह हो गया। पूरा घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। तो आप जब भी सिलेंडर उपयोग में लाएं, बेहद सावधानी के साथ लाएं।